मेरा एक क्वेश्चन था कि बाईपैप और सीपैप और वेंटिलेटर में क्या डिफरेंस है, क्यों अलग अलग मरीजों को अलग अलग लगाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। वेंटिलेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो वेंटिलेटर या वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब है जब मरीज स्वतः सांस ना ले पाए तो उसको हम लोगों को आर्टिफिशियली मशीन की मदद से रेस्पिरेशन को मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी ना हो और टिश्यू हाइपोक्सिया ना हो। टिश्यू हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन जब कम पहुंचेगी तो टिश्यू गड़बड़ करने लगेंगे, टिश्यू मरने लगेंगे, और हाइपोक्सिक इंजरी होगी तो किडनी, लिवर, ब्रेन काम नहीं करेगा। अगर मरीज बचा भी लेंगे तो आगे जाके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं, जिससे मरीज का सैचुरेशन मेंटेन रहे। जब हमारे पास मरीज इमरजेंसी में आता है और वो डीसैचुरेट करने लगता है, डीसैचुरेट का क्या मतलब हुआ? उसका SpO2 कम होने लगता है। नॉर्मली कोई भी हमारे पास मरीज आएगा तो रूम एयर पे उसका SpO2 95 के ऊपर होना चाहिए। अगर कम होगा तो हम उसको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करेंगे 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर पे, और उसको कोशिश करेंगे कि SpO2 अचीव हो जाए। अगर ये सब करने के बाद भी SpO2 नहीं अचीव हो रहा है तो हमारे पास क्या विकल्प रहेगा? हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रहेगा। पहला तो विकल्प रहेगा कि समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सरे करा के देखें, लंग में पानी तो नहीं है, ABG करा के देखें, CO2 तो नहीं बढ़ा, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। हिस्ट्री लेके देखें, दमा, अस्थमा, स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है। पर ये सब तो बातें हो गई। मुद्दा होगा कि कैसे हम उस गोल्डन आवर में 15-20 मिनट, 30 मिनट के समय में, जो मरीज के लिए क्रूशियल है, जब उसका SpO2 गिरता चला जा रहा है तो उसको बचावे कैसे? क्या ऐसा कर दें कि मरीज की लाइफ बच जाए, जब तक हमको आगे फर्दर सपोर्ट आ रहा है या फर्दर हम उसको बड़े अस्पताल रवाना कर रहे हैं। सुरक्षित रूप से उसकी जान को कैसे बचाया जा सकता है? आसान है। सबसे पहले अगर मरीज की चेतना का स्तर है और मरीज कॉन्शियस है और ओरिएंटेड है और अपने एयरवे को मेंटेन कर पा रहा है, खकार पा रहा है, बलगम निकाल पा रहा है, कहने पे नाम बता रहा है, तो हम ऑक्सीजन के बाद उसको निबलाइज कराएंगे। अगर ब्रोंकोस्पैज्म होगा तो वो रिलीव हो जाएगा और उसका SpO2 बढ़ने लगेगा। अगर इसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि वो रिलीव नहीं हो रहा है तो हम बाईपैप मशीन का इस्तेमाल करेंगे। बाईपैप एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है। ये क्या करता है? ये एक मास्क की तरीके से आपके मुंह और नाक को के ऊपर लगा दिया जाता है। इस मास्क को कहते हैं ओरोनेजल मास्क। ओरोनेजल मास्क का मतलब है उसने मुंह और नाक की कैविटी को क्लोज कर दिया, जैसे साहब में लगा है ओरोनेजल मास्क। अब इसमें क्या हो रहा है? ये सांस अपनी ले रहे हैं। इस सांस में हमने मशीन में जितना सेट कर दिया है प्रेशर, उतने प्रेशर से वो सांस अंदर चली जा रही है। तो क्या हो रहा है कि इनकी जो छोटी सांस थी, ऐसे सांस ले रहे थे, तो छोटी सांस